हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जो मेरे बेसिक लेक्चर हैं सीबीएसई लेवल के, बोर्ड लेवल के, कोई भी बोर्ड हो तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर मेरे चैनल पे जाके बच्चों देख सकते हैं। आज हम वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और जो आईआईटी बहुत पूछता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज बच्चों मैं बात कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर की। तो आज हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं वर्नियर कैलिपर कैसा होता है। ये है बच्चों वर्नियर कैलिपर, आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस स्केल इज नोन एज वर्नियर कैलिपर। इस स्केल में क्या है, ये टू जा है, इनको एक्सटर्नल जा बोलते हैं, इनको इंटरनल जा बोलते हैं। एक्सटर्नल जा और ये इंटरनल जा। किसी रिंग का, जैसे किसी का विड्थ मेजर करना हो तो ये यूज करते हैं एक्सटर्नल के लिए। तो आप किसी स्केल का एक्सटर्नल डाया मेजर कर सकते हैं। किसी भी, जैसे सर्कल है, सिलेंडर है, उसका एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। इंटरनल डायामीटर के लिए ये जा यूज करते हैं, अपर जा, लोअर जा। ठीक है, इसमें दो स्केल होते हैं बच्चों। एक तो मेन स्केल होता है जिस पे मार्किंग 0 से 15 सेंटीमीटर है, ये आपको दिख रहा होगा। 0 से 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है, इसे मेन स्केल बोलते हैं। और नीचे एक छोटा स्केल और होगा जिसमें 10 डिवीजन बने हुए हैं, ये है आपका वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल हैं। तो वर्नियर कैलिपर में बच्चों दो स्केल हैं, एक तो मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। और ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, जब मैं इसको ऐसे ओपन करता हूं तो ये स्ट्रिप नजर आती है। इसको डेप्थ के लिए यूज करते हैं, किसी सिलेंडर, किसी बीकर का डेप्थ कितना है उसके लिए। तो ये इंटरनल डायामीटर के लिए, ये एक्सटर्नल डायामीटर के लिए। जिस बॉल का डायामीटर मेजर करना हो इसको बीच में फिट करें, जिस बॉक्स का लेंथ मेजर करना हो यहाँ फिट करें, किसी सर्कल का इंटरनल डायामीटर मेजर करना हो तो यहाँ फिट करेंगे। और डेप्थ के लिए बच्चों हम यूज करेंगे इसका स्ट्रिप का। तो समझ गए इन तीनों का यूज क्या है। और इसमें दो स्केल हैं, वो दोनों ही क्या है, एक मेन स्केल है जो 15 सेंटीमीटर का हो सकता है या 12 सेंटीमीटर का हो सकता है। एक बच्चों इसमें वर्नियर स्केल है जो नीचे है, छोटा स्केल। ठीक है, अब इसमें बात पूछेगा आपसे कि लिस्ट काउंट क्या होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, एलसी। लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिस मिनिमम वैल्यू को वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। मतलब कि उससे स्मॉल वैल्यू वो स्केल मेजर नहीं कर सकता। तो कोई भी स्केल जितनी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है वो उस स्केल का क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट। जैसे आपके पास प्लास्टिक का स्केल होता है, स्टील वाला स्केल होता है जो स्कूल में यूज करते हैं, वो 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का होता है या 12 सेंटीमीटर का होता है। उसमें सबसे छोटा डिवीजन जो होता है वो 1 mm का होता है। तो उसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 mm। उससे स्मॉल वैल्यू मेजर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 1 mm से लेस की कोई उसमें मार्किंग नहीं होती, तो उसमें आपके एरर के चांसेस हैं। जैसे इसमें भी 0 और 1 के बीच में देखो 10 डिवीजन बने हुए हैं। 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में ध्यान से देखें, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में जो मार्किंग है,
इसमें भी 10 डिवीजन बने हुए हैं, ईच डिवीजन यहाँ भी 1 mm का है। तो ऐसे ही आपके पास जो स्केल है उसका लिस्ट काउंट 1 mm है, लेकिन इसका 1 mm से भी स्मॉल है। तो लिस्ट काउंट का मीनिंग क्या हुआ? तो लिस्ट काउंट हुआ बच्चों, इट इज द मिनिमम वैल्यू measured by any instruments. It is the minimum value measured by any instrument. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम वैल्यू मेजर की जाती है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। अब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला है, वो समझे क्या है। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है ये इसे बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। देखो आईआईटी में, नीट में मैक्सिमम टाइम्स आपसे लिस्ट काउंट ही पूछा जाता है। तो पहले हम लिस्ट काउंट देख लेते हैं, फिर एडवांस के क्वेश्चंस में रीडिंग भी पूछी जाती है, उनके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें बच्चों कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन ये वाला स्केल, ये आपका जो स्केल है इसका जो एक डिवीजन है जो फिक्स होता है वो मेन स्केल है, उसका एक डिवीजन कहलाएगा मेन स्केल डिवीजन। और नीचे एक छोटा स्केल और होता है बच्चों इसमें वर्नियर स्केल में, इसको बोलते हैं, इसका जो एक डिवीजन होगा उसको बोलेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन पे कोई मार्किंग नहीं है। बस उसमें 10 डिवीजन बने हुए हैं लेकिन हमें नहीं पता कितने के बने हुए हैं। तो मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एमएसडी क्या हुआ? एमएसडी का मतलब है मेन स्केल डिवीजन, और वीएचडी का मीनिंग क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एमएचडी हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन और वीएचडी हो जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमें कैसे एमएचडी दिया जाएगा, कैसे वीएचडी दिया जाएगा, इसके लिए मैं आपको वर्नियर कांस्टेंट के 2 क्वेश्चन दिखाता हूं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो 20 डिवीजन है, क्वेश्चन जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, इसमें आपको बोला होगा कि जो वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन है वो मेन स्केल के 16 डिवीजन से मैच कर रहे हैं, और जो आपका मेन स्केल है उसका एक डिवीजन 1 mm का है। आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन ये दे रखी है 1 मेन स्केल डिवीजन, ये आपको 1 mm का दे रखा है। 1 मेन स्केल डिवीजन आपको 1 mm गिवन है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन और 16 मेन स्केल डिवीजन, ये मैच करती है, ये कोइंसाइड है, मतलब कि ये इक्वल है, इसका मीनिंग ये है। तो 2 कंडीशन दे रखी है बच्चों, मेन स्केल डिवीजन दे रखा है और 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। यू हैव टू कैलकुलेट लिस्ट काउंट ऑफ द स्केल। दिस इज योर क्वेश्चन। ऑप्शन भी है 0.02, 0.5, 0.2, 0.1 करके, ऐसे ऑप्शन भी होंगे आपकी स्क्रीन पे। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, ये रहा फॉर्मूला। अब हम यहां से वीएचडी का वैल्यू निकाल लें। यहां से बच्चों वीएचडी सोल्व कर लो।
1 VHD कितना आ जाएगा 16/20 MHD, मतलब कि 4/5 MHD ये आ जाएगा। 1 VHD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू ये आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लो। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिवीजन, इसको ऐसे रहने दो, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना आ गया 4/5 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बच्चों, अब यहां से MHD कॉमन ले लो, लिस्ट काउंट आ जाएगा, MHD कॉमन आ जाएगा 1 - 4/5। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 - 4 1 1/5 आ जाएगा। तो मेन स्केल डिवीजन तो है ही, अपॉन में 1/5 5 ही बचेगा ना। और मेन स्केल डिवीजन कितना गिवन है 1 mm, तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 mm है, अपॉन में 5 0.2 mm। तो ये आपका लिस्ट काउंट आ गया या वर्नियर कांस्टेंट आ गया। ऐसे ही आपको और भी घुमा के क्वेश्चन बोल सकता है, 20 की जगह बोल देगा 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन इसके, ऐसे भी बोल सकता है। तो बस MHD आपको दिया जाएगा और VHD और MHD में एक रिलेशन दिया जाएगा, उसके बाद आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना होगा। तो ये आपका लिस्ट काउंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका मेन स्केल है उसके n डिवीजन है और जो वर्नियर स्केल है उसके n+1 डिवीजन है। आप क्वेश्चन रीड कर लो। n मेन स्केल डिवीजन n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल के n डिवीजन वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं या इक्वल हैं, ये कंडीशन है। और मेन स्केल डिवीजन का MHD का वैल्यू है A यूनिट। A यूनिट A सेंटीमीटर हो सकता है, A मीटर हो सकता है, A mm हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन और MHD है A यूनिट। तो आपसे पूछा गया है कि लिस्ट काउंट क्या होगा या वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 MHD - 1 VHD, यही है। अब यहां से VHD का वैल्यू आ जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MHD - 1 VHD। यहां से सोल्व करते हैं इसी कंडीशन से, ध्यान से देखो, n+1 को नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा n/n+1 MHD इज इक्वल्स टू 1 VHD। बोलो, n+1 यहाँ चला जाएगा तो VHD का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 VHD का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, n/n+1 MHD। तो बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा, MHD कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 - n+1, तो यहाँ से आ जाएगा MHD। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। n+1 यहाँ आ जाएगा, माइनस में n, अपॉन में n+1, इंटू में MHD। n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/n+1 आ जाएगा, 1/n+1। तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 1/n+1 MHD। और MHD का वैल्यू कितना है A यूनिट, तो लिस्ट काउंट कितना आ गया A यूनिट, A अपॉन में n+1 यूनिट। तो ऐसे बच्चों हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं या वर्नियर कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर में हम रीडिंग कैसे मेजर करेंगे।
तो कोई भी रीडिंग हो, चाहे डायामीटर का हो, चाहे डेप्थ का हो, चाहे हाइट का हो, रीडिंग का जो फॉर्मूला होगा, रीडिंग इन द सेंस, रीडिंग आपका डायामीटर का भी हो सकता है, लेंथ का भी हो सकता है, विड्थ का भी हो सकता है और डेप्थ का भी हो सकता है, रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो रीडिंग का फॉर्मूला इसमें है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस एरर। इसमें जो रीडिंग का फॉर्मूला होता है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस में एरर। अब लिस्ट काउंट कितना होगा ये आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब आपके पास सवाल बच गए, मेन स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है और एरर क्या है। सबसे पहले मैं एरर की बात कर लेता हूं। जैसे बच्चों ये स्केल है, अगर वर्नियर कैलिपर की फर्स्ट लाइन, ध्यान से सुनना, मतलब कि जो इसकी फर्स्ट लाइन है उसको 0 मानेंगे। वर्नियर स्केल जो नीचे वाला है इसकी अगर फर्स्ट लाइन मेन स्केल के 0 के सामने है, मीन्स मेन स्केल का जैसे ये 0 है और वर्नियर की ये पहली लाइन अगर बिल्कुल आमने सामने है तो हम कहेंगे नो एरर, कोई एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल की ये वाली लाइन 0 के राइट में आ जाती है, क्लोज करने के बाद स्केल को क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद अगर ये वर्नियर की पहली लाइन 0 के राइट में आती है तो पॉजिटिव एरर और लेफ्ट में आती है तो नेगेटिव एरर, ये है एरर। और एक होता है करेक्शन, माइनस ऑफ एरर, नेगेटिव ऑफ एरर इज नोन एज करेक्शन। एरर का नेगेटिव क्या कहलाता है, उसे करेक्शन भी बोलते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो यहां मैं करेक्शन भी लिख सकता था वर्ड। तो समझ आया, 0 एरर का मतलब जैसे इस स्केल में देख लो इसमें कोई एरर नहीं है। वर्नियर की जो पहली लाइन है वो मेन स्केल के 0 के एग्जैक्टली सामने है। देखो बच्चों, अगर ये वाली लाइन, पहली लाइन इधर आ जाए तो पॉजिटिव एरर, इधर आ जाए तो नेगेटिव एरर। ये कॉन्सेप्ट हो गया एरर का, लिस्ट काउंट का समझ में आ गया। अब दूसरी बात है, आपको किसी का डेप्थ मेजर करना हो, विड्थ मेजर करना हो तो स्केल को जितना ओपन करेंगे आप इसको ओपन करेंगे। सपोज करो यहाँ कहीं पे हम सिचुएशन में आ गए, मान लेते हैं किसी की विड्थ के लिए आपने स्केल को इतना ओपन किया। अब इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी होगी। आप बच्चों इसको ध्यान से देखें, इसमें करना क्या है, जो वर्नियर स्केल की जो पहली लाइन है वो देखो किसके बीच में है, ये 6 और 6.1 के बीच में है। ये ध्यान से देखो, जैसे आपने किसी की विड्थ मेजर की और इतना स्केल ओपन हो गया, कहीं भी ओपन हो सकता है। तो आप ये देखो वर्नियर की पहली लाइन कहाँ है, वर्नियर की पहली लाइन आप ध्यान से देखो, ये 6 और 6.1 यहाँ कहीं है। तो जो इसकी जो पहली लाइन होगी जिसको हम 0 मानते हैं वर्नियर स्केल की, नीचे वाले स्केल की, उसकी जो लाइन वो कहीं ना कहीं 2 नंबर के बीच में होगी। ये एग्जैक्टली किसी नंबर पे भी होगी, किसी नंबर पे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 6 ले लेंगे, 6.1 पे है तो 6.1 ले लेंगे। तो ये लाइन बीच में कहीं है, इसका मतलब 6 तो कंप्लीट हो गया, ये तो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल का जो 0 लाइन है वो किसी ना 2 पॉइंट के बीच में जरूर होगा। तो जो लाइन कंप्लीट हो जाए, 6 कंप्लीट हो गया तो मेन स्केल रीडिंग 6 होगा। तो अब बच गया VSR। फिर नीचे वर्नियर स्केल के अंदर आप देखोगे 11 लाइन है, पहली लाइन 0 से काउंट करना है। फिर ये देखना है कि नीचे जो 10 लाइनें हैं उनमें से कौन से नंबर की लाइन ऊपर किसी भी लाइन से परफेक्टली मैच कर रही है। जैसे इसमें मैं देख के बता सकता हूँ, काफ़ी माइनर सा होता है, जैसे 5, 6, 7। इसमें नीचे वाले स्केल की ध्यान से देखो, 7 नंबर की लाइन, पहली लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 नंबर की लाइन ऐसा लग रहा है, 7 नंबर की लाइन 0 1 ऐसे 7 नंबर की लाइन ऐसे लग रहा है कि वो परफेक्टली मैच कर रही है, तो VSR हो जाएगा 7। पहली लाइन 0 फिर 1 2 3 10 तक ये लाइनें बनी हुई है, ये कितनी भी हो सकती है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो आपको समझ आ गया एरर कैसे लेना है। मेन स्केल रीडिंग की जो किस किस के बीच में है उससे पहले वाली रीडिंग मेन स्केल रीडिंग होगा, और नीचे की जो 10 लाइनें हैं, पहली लाइन 0 की है, उसके बाद जो 10 लाइनें हैं उनमें से कौन से नंबर की लाइन मेन स्केल से परफेक्टली मैच कर रही है। तो ऐसे आपको रीडिंग देखनी है। इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन ये है, एक सिलेंडर का डायामीटर मेजर करना है और उसमें ये बताया गया है कोई एरर नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया, जो एरर है वो आपका 0 हो गया। पहली लाइन में इसने ये बोला, ठीक है। फिर इसने कहीं ये भी बोला हुआ है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है, वर्नियर स्केल की जो 0 की लाइन है, पहली लाइन, वो कहाँ पे आ रही है, ध्यान से पढ़ो। वर्नियर स्केल की पहली लाइन कहाँ आ रही है, वो 5.15 सेंटीमीटर और 5.20 सेंटीमीटर के बीच में कहीं है, ऐसा बोला गया है। चेक कर लो, आपको यही बोला गया है। 10 और 15 के बीच में बोला गया है, 10 और 15 के बीच में। स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 5.10 और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं लाई कर रहा है, ऐसा ही है। तो मैंने बताया था जो रीडिंग कंप्लीट हो जाए वो तो मेन स्केल हो जाएगा, वो MSR हो जाएगा। तो MSR भी मिल गया। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 5.10 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। अब आपकी लड़ाई है लिस्ट काउंट की और VSR की। लास्ट में लिखता है कि 24 नंबर की डिवीजन है, ध्यान से पढ़ो। 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली मैच विद वन ऑफ द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो VSR भी दे दिया 24। VSR बता देगा किस नंबर की लाइन मैच कर रही है। अब बच गया लिस्ट काउंट। तो बच्चों लिस्ट काउंट हमें निकालना आता ही है। लिस्ट काउंट होता है 1 MHD माइनस 1 VHD। बोलो, अब ये दोनों आपको दे रखे हैं। MHD का एक डिवीजन कितना होगा, 5.10 से 5.15, मतलब कि यही एक डिवीजन बनेगा भाई। पहला पॉइंट 5.10, 5.15, 5.20 ऐसे बने होंगे। तो मेन स्केल का डिवीजन यहां से पता लग जाएगा कितने का हुआ। मेन स्केल का एक डिवीजन इसमें से माइनस कर दो, 0.05 सेंटीमीटर MHD आ गया। और VHD के लिए बोल रहा है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर के इक्वल है। वर्नियर स्केल की 50 डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, ये 2.45 सेंटीमीटर अपॉन में 50 हो जाएगा। तो 1 VHD यहां से सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 0 को हटा के 2 0 आ जाएंगी, 5 से कैंसिल कर लो, ये 1000 पे कट जाएगा और ये 4 पे कट जाएगा और फिर ये 9 पे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर। ये VHD आ गया और MHD ये रहा। तो कर ले बेटा, लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1 MHD माइनस 1 VHD। VHD कितना है, चलो MHD का वैल्यू पुट कर दो, 0.050 सेंटीमीटर और ये 0.049 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया, 0.001 आ जाएगा। बोलो, माइनस कर लो, 0.001 आ जाएगा। तो ये लिस्ट काउंट आ गया, सभी रीडिंग आ गई है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, रीडिंग की जगह डायामीटर आ जाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितनी है,
5.10 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर, VSR 24 है और एरर कितना है 0। तो ये कितना आ गया 5.10 सेंटीमीटर प्लस में 0 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 024 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 1.124 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 5.124 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे आपको रीडिंग के क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। एक क्यूब है जिसकी एज को हमने वर्नियर कैलिपर से मेज़र किया है, ठीक है, और उस क्यूब में आपको मास B गिवन है और उस क्यूब में लेंथ को हमने वर्नियर कैलिपर से मेज़र किया है। आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको पता ही है आपको क्या चाहिए, इसमें मेन स्केल रीडिंग चाहिए। सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 MHD माइनस 1 VHD। लिस्ट काउंट के लिए इसने एक आपको हिंट दिया हुआ है कि जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 VHD का वैल्यू निकाल लो, 9/10 MHD। बोलो लिस्ट काउंट यही होता है 1 MHD माइनस 1 VHD। तो यहाँ से आपको 1 VHD का वैल्यू 9/10 MHD आ जाएगा, ठीक है। और MHD का वैल्यू दे रखा है कितना, MHD का वैल्यू है 1 mm। तो लिस्ट काउंट निकाल लो 1 MHD माइनस 9/10 MHD, 1 माइनस 9/10 MHD कॉमन आ जाएगा। तो लिस्ट काउंट बच्चों कितना आ जाएगा 1/10 MHD। MHD ध्यान से देखो, आपको कहीं ना कहीं गिवन होगा 1 mm। मैं भी चेक कर लेता हूँ। मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है, तो ये आपको दे रखा है 1 mm, ये 10, 0.1 mm। तो लिस्ट काउंट आपको मिल गया 0.1 mm हो गया। सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 20 और 16 का, फिर हमने किया था n+1 और n का, अब 10 और 9 का। तो लिस्ट काउंट तो आपको निकालना आ गया। तो लिस्ट काउंट तो ऐसे ही निकलेगा। अब हमारा मेन टारगेट है रीडिंग का। रीडिंग में आपको लेंथ मेजर करना है। एक क्यूब है जिसका लेंथ मेजर करना है, तभी तो उसका वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम आने के बाद ही उसका डेंसिटी आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। लेंथ को कैसे मेजर किया गया है, तो लेंथ में आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस में एरर। तो मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है, कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग है 10 डिवीजन है। तो मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है, मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है, ठीक है, और उसमें 10 डिवीजन आ रहे हैं। तो कितना हो गया 10 mm हो गया, 10 mm हो गया, प्लस लिस्ट काउंट mm में कितना है 0.1 mm। और वर्नियर की कौन सी की रीडिंग की बात कर रहा है, वर्नियर की 1 रीडिंग मैच कर रही है। कौन सी रीडिंग मैच कर रही है 1 नंबर की। और एरर दे नहीं रखा तो एरर को क्या ले लेंगे 0। तो लेंथ कितना आ गया 10.1 mm आ गया। अगर हम इसे सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो एरर गिवन नहीं होता तो 0 ले लेंगे। मेन स्केल क्लियर दिया गया है, लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया है, VSR भी दिया गया है कि 1 है, उसके 10 रीडिंग आती है तो VSR में 1 डिवीजन आता है, मतलब कि 1 रीडिंग आता है।
तो यहाँ से L आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। L का क्यूब करो, 1.01 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 1.01, 1.01, 1.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इतना आ जाना है, ये लिखा हुआ मैंने इनका मल्टीप्लाई 103301, ये इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और इन मल्टीप्लाई को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान देना है। तो मल्टीप्लाई में इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो मैंने बताया था जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही आएंगे। तो इसमें डेसिमल 6 के बाद आ जाएगा तो 222 या डेसिमल आ जाएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 3 होने चाहिए। तो यहाँ तक राउंड ऑफ कर लो तो ये 1.03 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास ये रहा 2.736 ग्राम गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। और वॉल्यूम कितना है 1.03 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई भी मैंने लिखा हुआ है, ये रहा 2.6563, इनको डिवाइड करेंगे तो अब डिवाइड में भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और इसमें 3 है, तो मिनिमम वाले लेंगे तो इसमें भी 3 आने चाहिए। 3 यहाँ तक हो जाएंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, तो ये 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका डेंसिटी होगा। तो लेंथ पे लगेगा वर्नियर कैलिपर, ये फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का भी कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें वर्नियर कैलिपर का भी कॉन्सेप्ट आ गया, रीडिंग वाला भी आ गया, लिस्ट काउंट भी आ गया, फिर डेंसिटी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से पढ़ लें, आपको शायद ये समझ में ना भी आए। तो इसके लिए आपको डेटा दे रखा है, जो मेन डेटा है वो लिख लेते हैं। आपको इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। सबसे पहले जैसे कि इसमें सरले एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जो सरले एक्सपेरिमेंट होता है उसको देख लेते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यंग मॉडुलस, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को स्मॉल l से लिखता हूँ, ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल L से लिखता हूँ, ठीक है। फोर्स यहाँ पे वेट लगाया गया है। ये एक्सपेरिमेंट एक वायर पे किया जाता है, ये वायर है और इस पे आपने वेट लगाया। इसकी ओरिजिनल लेंथ L है और जो लेंथ में चेंज आएगा वो स्मॉल l है। यहाँ पे mg वेट होगा, उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो l है। तो वेट फोर्स की जगह mg, एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों πr² हो जाएगा। यंग मॉडुलस L/L। सवाल इसमें यंग मॉडुलस पे है, तो यंग मॉडुलस यहाँ से कितना आ जाएगा, यंग मॉडुलस आ जाएगा mg अपॉन में πr²। L ऊपर चला जाएगा और ये L नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया है, इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो एक्सपोनेंट में मैंने बताया है यहाँ पे मास भी फिक्स है, g भी फिक्स है, लेंथ भी फिक्स दिया हुआ है 2 मीटर, रेडियस भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, ये सब फिक्स है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप a ही लिख सकते हो, a का वैल्यू दे रखा है, इसको a ले सकते हैं, ठीक है। ये भी फिक्स है, तो सब कुछ फिक्स है। तो जो वेरिएबल है वो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। बोलो, इस क्वेश्चन में आप पूरा रीड करें। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन होगा आपको, नीचे लास्ट में दिया गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से देखें। लेंथ भी दे रखा है, मास भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, मतलब ये कांस्टेंट है। आप चाहो तो मैं डेटा लिख देता हूँ आपको बच्चों। गिवन है लेंथ 2 मीटर गिवन है, लिस्ट काउंट भी दिया है। लिस्ट काउंट कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻5 मीटर दिया है। लेंथ आपको 2 मीटर दिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है, मैं लिख देता हूँ, वो आपको दिया है
क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको 8 इंटू 10⁻⁻7 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर ये आपको दिया गया है। मास का वैल्यू चेक कर लो, गिवन है क्या। देन एडिशनल लोड 2 kg, मास भी दिया है 2 kg। जी का वैल्यू आपके पास पता ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये ध्यान रखना किसी स्केल में जो लिस्ट काउंट होता है उसमें एरर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लिस्ट काउंट को आप एरर ले सकते हैं, ये डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा जो चेंज हम मेजर करने वाले हैं। अब इसको आप एक्सपोनेंट से सोल्व कर लें। ट्रिक मैंने बता रखी है, एक्सपोनेंट में पावर आगे डेल्टा वाई बाई वाई, इसमें एल की पावर आगे 1 डेल्टा एल बाई एल, नीचे हो या ऊपर हो प्लस ही लेना होता है। परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू में 100%। लेकिन ये वाला जो एल है और ये एल है वो अलग अलग है। स्मॉल एल को मेजर करने के लिए कुछ डेटा दिया है। स्मॉल एल के लिए कह रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल का 0 है, क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोल रहा है वर्नियर स्केल का जो 0 है वो किसके बराबर है, वो 0 आपका मैच कर रहा है वो 3.20 ऐसे कुछ करके, हाँ वो 3.20 इंटू 10⁻⁻2 से 3.25 इंटू 10⁻⁻2 के बीच में है। पहले ये वाला स्केल यहाँ था, ठीक है। फिर आपने एडिशनल लोड लगाया, एडिशनल लोड अप्लाई करने के बाद देखो क्वेश्चन अगर स्क्रीन से हट गया है तो आप क्वेश्चन को बैक जाके डेटा नोट कर सकते हैं। तो पहले ये कहाँ पे था 20 पे, फिर आपने 2 kg का वेट अप्लाई किया, फिर ये कहाँ शिफ्ट हो गया 20 के बाद 45 पे शिफ्ट हो गया। तो पहले 20 डिवीजन पे मैच कर रहा था, फिर ये 45 पे मैच कर रहा है इन दोनों के बीच में ही। तो कुल मिला के कितना चला। अब आपके पास एल निकालना है, तो देखो एल के लिए आप क्या करेंगे, एल पता करना है, एरर अपने आप आ जाएगी। पहली रीडिंग में लिखता हूँ, मेन स्केल रीडिंग कितनी 3.20 10⁻⁻2 प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में वर्नियर स्केल रीडिंग 20, ठीक है, एरर है नहीं। बाद में क्या हुआ है इसी के बीच में, तो मेन स्केल रीडिंग यही रहेगी 3.20 प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में 45। तो कितना चेंज आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये चेंज इन लेंथ एल आ जाएगा। तो L2 माइनस L1 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचेगा 25 इंटू लिस्ट काउंट बचेगा, ये आपका L का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पुट कर लो परसेंटेज एरर में, तो डेल्टा L कितना हो गया, वो लिस्ट काउंट के बराबर होगा 10⁻⁻5। L कितना है 25 इंटू लिस्ट काउंट 10⁻⁻5 इंटू में 100%, ये कैंसिल हो गया। 25 और 100, ये आंसर आपका 4% आ जाएगा। ये IIT एडवांस 2014 का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपने +1 में देख लिया होगा, फिर ये भी एरर इन एक्सपोनेंट में देख लिया होगा। तो देखो एरर इन एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट भी काम आया, सरले एक्सपेरिमेंट भी काम आया, प्लस में वर्नियर कैलिपर की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर और आपका स्फीरोमीटर के साथ। थैंक यू।